हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर है डाटा हैंडलिंग और उसका ये ट्राइदीज है पेज नंबर 83 के ऊपर। इसमें क्या है ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। ये चैप्टर जो है इसके बाद जो एक्सरसाइज आ रही है वो है प्रोबेबिलिटी की, तो उसी से कंसल्टेड ये ट्राइदीज है। इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट ए स्कूटर व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है? अगर आप स्कूटर को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्कूटर है या बाइक है या कार है या कुछ भी, कोई भी इंजन है, तो या तो वो स्टार्ट होगा या नहीं होगा, तो दो में से कोई एक केस है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ जाएंगे उसमें? दो आएंगे, है ना। इसको लिखेंगे कैसे? स्टेटमेंट तो आप लेंगे इसी में से। ट्राई दीज पेज नंबर 83। स्टेटमेंट हम उठाएंगे यही से। इफ़ वी ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर, आपकी जो ट्राई दीज में हो सकता है बाइक या कुछ और हो। इफ़ वी ट्राई टू स्टार्ट a scooter the possible outcomes क्या होगी? स्टार्ट, सेकंड नोट स्टार्ट, स्टार्ट होगा और स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट, हो गया ये तो। नेक्स्ट है when a die is thrown what are the 6 possible outcomes? Statement: when a die is thrown the 6 possible outcomes is equal to, बताओ 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, इसमें सोच लिया होगा ना आपने? हाँ, नहीं आएगा। तो जब आप गिट्टा उछालते हो, लूडो खेलते हो, जब 1 आएगा या 2 या 3 या 4 5 या फिर 6, इन 6 में से कोई एक आएगा। 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। 10 आएगा? नहीं ना। तो ये वाले केसेस है, इन 6 में से कोई एक चीज़ आती है। 6 के 6 नहीं आते, कोई 2 नहीं आते, कोई एक आता है। तो ये आउटकम्स हो गए टोटल डाई के केस में। नेक्स्ट है व्हेन यू स्पिन द व्हील सोन, ये व्हील है। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? लिस्ट देम। आउटकम्स हेयर मीन्स द सेक्टर एट विच द पॉइंटर स्टॉप्स। ये आउटकम का मतलब है कि वो सेक्टर मतलब जो दो रेडियस और सर्कल की एक आर्क से मिलके बनता है, वो सेक्टर कहलाता है। तो ये सेक्टर यहाँ पर एक ये है, एक ये और एक ये, इनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आउटकम्स वो होंगे जो यहाँ पे सेक्टर को जो अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन अ व्हील इज स्पिन्ड, पैसिव वॉइस कर दिया मैंने। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू, या तो ए आएगा या बी या सी, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर ये सुई अटकेगी। राइट, तो ये हुए नंबर ऑफ आउटकम्स इसके केस में। नेक्स्ट है, अब चौथा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये मटका दे रखा है जिसमें WRBGY लिखा हुआ है, क्या चीज़ है ये? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही तो समझ में आएगा। यू हैव अ बैग, नॉट बिग बैग, सॉरी, यू हैव अ बैग
with 5 identical balls of different colors and you are to pull out, draw a ball without looking at it। यहाँ पर एक बैग है जबकि ये घड़ा है और इसके अंदर 5 बराबर साइज की बॉल रखी हुई है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बराबर साइज की, एक जैसी दिखने वाली, लेकिन कलर उनका अलग अलग है, डिफरेंट कलर्स की है। और उसमें से आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है, पुल आउट करनी है, बाहर निकालनी है, उसके अंदर देखे बिना कि भाई आप कौन सी बॉल निकाल रहे हो। मतलब हाथ अंदर डाला और बॉल निकाली, जैसे पर्चियाँ वगैरह निकालते हैं चूज करने के लिए कि भी कौन पहले खेलेगा या कुछ और, या फिर लक्की ड्रॉ निकालते हैं वगैरह वगैरह वैसे। लिस्ट द आउटकम्स यू वुड गेट। अब वो आउटकम्स कौन कौन सी होगी, यहाँ पर भी सिर्फ आउटकम्स का ही केस है, यानी कि ये ट्राइडीज आपको सिखा रहा है कि नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी होती है, क्या होती है आउटकम्स, उसके बारे में आपको पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया अच्छे से 4 एग्जाम्पल दे करके, है ना। इन द गिवन केस, अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं लिखेंगे, इन द गिवन केस लिख दिया बस। द नंबर ऑफ आउटकम्स, वो नंबर नहीं लिखना, द आउटकम्स लिखेंगे। द आउटकम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा क्या, नहीं, नंबर का मतलब होगा भी 3 है, 4 है, 5 है, वो लिखना होगा। आउटकम्स बतानी हमें तो, काउंटिंग नहीं बतानी, तो वे हो जाएगी W, इसी सीरीज में लिख देते हैं। रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है ना, G ग्रे हो सकती है, ये Y येलो हो सकती है ना, B से ब्राउन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। फिलहाल हमने अल्फ़ाबेट लिख दिया, चाहे कुछ भी हो, राइट। इस तरीके से हमने 4 आंसर्स ये गेट कर लिए। होप सो आप आउटकम्स के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि आउटकम्स क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट ट्राई दीज इसके अंदर है उसके साथ। इतने टाइम इसको ट्राई दीज 83 है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और अब हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट ट्राई दीज कौन सा है। इसके बाद है ट्राई दीज ये वाला करेंगे। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।